प्यारे साथियों, आज कुछ योगा के पोजेस के रूप में हम लाए हैं, जिसमें जो योगा एक होता है, फायदे उसके अनेक होते हैं। तो सबसे पहले सभी लोगों को एक चीज तो होता है कि उसके बॉडी के ज्वाइंट्स को फ्री करने के लिए वो सूक्ष्म व्यायाम करना चाहते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सूक्ष्म व्यायाम को करके अपने जीवन में वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए तितली आसन से अच्छा कौन सा आसन हो सकता है। हालांकि इसमें कोई भी आसन आपको सूक्ष्म व्यायाम करना होगा तो आप इस तरह से अपने पैरों को सामने कर करके और हाथों को ऐसे पीछे कर करके आपको ऐसे नॉर्मली यहीं से स्टार्ट करिए कोई भी। अब देखिए, तितली आसन में हम इन दोनों पैरों को आपस में एड़ियों को चिपका लेते हैं। जब एड़ियां आपस में चिपक जाती है तो इसको और इधर चिपका लेते हैं और इस तरह से जो हमारे दोनों पैरों का मूवमेंट है और पीठ गर्दन सीधी कर लेते हैं और हाथ इस तरह से अपने पंजों पर रखकर अपने शरीर और गर्दन को सीधा रखते हुए पैरों को एक रिदम के साथ जो है, एक म्यूजिक के साथ जो है, हम प्राणायाम के बाद जो है इन सारी प्रक्रियाओं को करें। प्राणायाम जो है वह सारी आसनों से श्रेष्ठ होता है। जो योगा के आसन होते हैं वह निश्चित रूप से उसी में स्लोली करें तो योगासन हो जाएगा और फास्ट करेंगे तो वो एक्सरसाइज हो जाएगा। तो योगा एक है, इसके स्वरूप अनेक हैं। हमारा पूर्ण जीवन जो है एक योग का एक रूप है और योग की परिभाषा सिर्फ हमारे 1 घंटे में नहीं होती, वह हमारे दिनचर्या डेली रूटीन में हमारा योग निहित होता है। जैसा हम खाना पीना खाएंगे, जैसा हम अपने जीवन को जिएंगे, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में उतना ही परिवर्तन ला पाएंगे। अदरवाइज हम कितना भी कुछ कर लें कोशिश, लेकिन जो उसका रूट है, जो उसका मैंने जहाँ से उसका सोर्स है नॉलेज का, जहाँ से हमें प्रतिभा हमारे अंदर है, वो प्रतिभा हमारे अंदर कहाँ से आती है, उसका सोर्स कहाँ है, वो प्राणायाम से हमें ज्ञात होता है। तो ध्यान मेडिटेशन सबसे ऊपर होता है और हम नित्य नए जो है एक एक प्राणायाम को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। लोगों को पता नहीं क्यों प्राणायाम के प्रति हम देखते हैं कि एक अजीब सी धारणा होती है, बड़ा कठिन होता है। हाँ, ये शुरुआत में कोई भी काम कठिन होता है। क्या जो महिलाएं घर में खाना पकाती है, क्या आप भी पका लेते? तो पुरुष क्यों नहीं पका पाते? क्योंकि उसको कठिन समझते हैं। लेकिन कठिन समझना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। कोई बात हमारे लिए आवश्यक है, उस बात को हमें करना ही होगा। तो चलिए, मैं कह रहा हूँ कि सूक्ष्म व्यायाम के लिए अपने पैरों को आगे कर लेते हैं और दोनों हाथों को पीछे कर लेते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए पैरों के पंजों को आगे पीछे करें, ऐसे लंबा गहरा सांस भरें। देखिए, इसमें क्या है कि पैर और पूरा बॉडी से चिपका हुआ है हमारा पूरा पैर, और जो पैर का अगला हिस्सा है पंजा, वह सिर्फ जो है अपवर्ड एंड बैकवर्ड जो है, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो है वह मूवमेंट हो रहा है इस तरह से। इससे हमारे पूरे बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वह आएगी और धीरे धीरे हम कुछ योगा की पोजेस भी कर पाएंगे। मजा आता है। योगा की पोजेस हमारी बॉडी के अंदर एक खास जो है इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करती है और सबको अच्छा लगता है जब योगा की पोजेस में वो बैठते हैं, करते हैं। अब अपने पैरों को इसे गोल गोल घुमाएं क्लॉकवाइज, ऐसे पैर को चिपकाए रहे, पैर उसमें उठाना नहीं है, पैर को चिपकाए रखें जमीन पर और पैरों को गोल गोल ऐसे घुमाएं। पहले क्लॉकवाइज 10 बार घुमाएं, लंबे गहरे सांस लेते रहें और देखिए पूरा एकदम, मतलब पैरों का जो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम इस तरह से कई स्टेप में इसको हम करना चाहते हैं। अब देखिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी हम घुमा रहे हैं। तो इसमें इस तरह से क्या होगा, 10 बार अगर क्लॉकवाइज किए तो 10 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। यानी कि जितना हम राइट साइड से करेंगे उतना ही लेफ्ट साइड से हमारा बैलेंस बॉडी का बनाने के लिए हम योगा करते हैं, अपने आप को बिगाड़ने के लिए थोड़ी ना करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हम जो है कोई भी योगा पोजेस करेंगे तो बोथ डायरेक्शन इज इसेंशियल, इन राइट डायरेक्शन, इन लेफ्ट डायरेक्शन, मोस्ट लाइक maintain the balance of anything. Suppose that अगर हम 8 घंटा सोते हैं, 6 घंटा सोते हैं, तो
12 घंटा 6 घंटा काम भी करते हैं, 8 घंटा काम भी करते हैं। तो ये हमारे शरीर का माइंड का बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है। अगर हम भर दिन भर रात काम करेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाए। तो देखिए आप दोनों को ऐसे मूवमेंट दीजिए, पैरों को ऐसे मूवमेंट देने से भी उसका एक रिलैक्सेशन होगा। और फिर घुटने को ऐसे टाइट करिए। देखिए ये जो नीज है दोनों, इसका जो प्रॉब्लम्स होता है, इसकी जो मतलब जॉइंट्स में पेन आ जाता है, इससे हम योगासन नहीं कर पाएंगे। कठिन कठिन योगासन तो दूर की बात है, आसान आसान योगासन, पैर को मोड़ना ऐसे ये सब चीजें भी नहीं कर पाएंगे। तो पैरों को हमें मोड़ना नहीं है, यहाँ पे हमें घुटनों को जो है माने कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर ऐसे कंट्रैक्ट किया, रिलैक्स, कंट्रैक्ट किया, रिलैक्स, ऐसे 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 मतलब घुटनों को कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर। ये देखने में नहीं आपको आएगा, लेकिन क्या है कि जो नीज है उसको टाइट करिए और उसको लूज करिए। घुटनों टाइट करिए और लूज करिए। तो इस तरह से हमारा बनेगी बात बनेगी तो आगे बढ़ेगी, कहते हैं ना, बात बनेगी तो बात आगे बढ़ेगी। तो बात बनाना है। और सूक्ष्म व्यायाम में हम कभी कुछ अगर और विशेष करना चाहते हैं तो हम क्या है कि किसी भी आसन में, ये है सुखासन। सुखासन का मतलब होता है कि कोई भी पैर पीछे नीचे ऊपर हो सकता है, इसको सुखासन बोलते हैं। अगर किसी भी आसन में ना बैठ पाए सुखासन बैठे, नहीं तो सबसे अच्छा आसन सिद्धासन होता है। ये जो हम बार बार बताते हैं, बायां पैर नीचे दायां पैर उसके ऊपर होता है। और फिर नहीं कुछ आता है तो क्लैपिंग को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो योगा का सबसे आसान उपाय है क्लैपिंग करना। ये तो सबसे बड़ा एक्यूप्रेशर का पॉइंट है हमारी हाथों की नसों में, जो उससे फायदा होगा। न सिर्फ ईश्वर का भजन हो जाएगा, बल्कि हमारा पूरा बॉडी का जो है एक सेल्फ मसाज भी दे सकते हैं इस तरह से। तो क्या लगा हुआ है, इस तरह से हम लोग अपने शरीर और मन के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं 1 घंटा सुबह का, और बाकी 23 घंटा जो है हम एक्टिव रह रहे हैं। कभी कोई दिक्कत हो तो अलग बात है, उसको तो रेयर केस हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज और तमाम तरह की जो बाहरी माइक्रोब्स और वायरस इत्यादि से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो जब हमारा शरीर स्ट्रांग रहेगा तो वो सारी चीजों पर भी हम कंट्रोल पा सकते हैं, बीमारियों से भी हम उबर सकते हैं। तो बीमारियों को दूर भगाना ही सिर्फ इसका फायदा नहीं होता है योग और प्राणायाम का। यह हमारे तन पे तो विशेष प्रभाव डालता ही है, लेकिन मन पर उससे भी ज्यादा प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले दोनों हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और गर्दन के पीछे से लगा के और थोड़ा सा पीठ को स्ट्रेच करें। तो इस तरह से ये हमारा पूरा जो है स्पाइनल कॉर्ड का इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनेगा। क्या है कि हम स्पाइनल कॉर्ड को पीछे की तरफ अपने गर्दन पर अपने माथे के पीछे हाथ में इंटरलॉक करते हुए और स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा आगे खींचते हुए इस तरह से कर सकते हैं। फिर इस तरह से जो है हाथों को हम अगर देखें तो ऐसे राइट साइड पे थोड़ा सा अंगड़ाई ले सकते हैं, अंगड़ाई लेने के स्टाइल में है। और इधर फिर लेफ्ट साइड में जो है हाथों को ऐसे देखिए, हाथों का पूरा एक्सरसाइज हो गया। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम का उद्देश्य है कि वह हमारे शरीर के जोड़ों के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आए और फिर हम भी योगा की कोशिश करें और उसका फायदा पाए। हम मंडूकासन करने से, योग मुद्रासन करने से अगर पेट सेट होता है तो तमाम तरह के योगासन ऐसे भी हैं जिससे हमारा लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, यूरिटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब सारे सिस्टम पर उसका प्रभाव अगर किसी ने डालता है तो वह है व्यायाम। योगा की कुछ पोजेज और हम सबकी चर्चा एक बार तो मैंने तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे शरीर के अंदर वो क्षमता आ जाती है कि हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, हम सर्वांगासन कर सकते हैं, हम मयूरासन कर सकते हैं, हम योग मुद्रासन इत्यादि कर सकते हैं, कोई भी आसन कर सकते हैं। और इन सभी आसनों का एक एक आसनों का जो है संपूर्ण शरीर पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, संपूर्ण हमारे इंटरनल मन की शक्तियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इसको सीखने की जरूरत है।
तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए अपने हाथ की हथेलियों को आगे बढ़ाएं और इस तरह से मुट्ठियों को क्लोज करें और ओपन करें। और बहुत ही मजेदार देने वाला होगा ये। एक भुजन लगा लें और एक प्यार से कंसंट्रेशन के साथ जो है सांसों को आप अंदर भरें और छोड़ें गहरा, लंबा गहरा सांस। ये एक तरह से प्राणायाम भी होता रहेगा। लंबा गहरा सांस लेना, ऐसे देखिए मुट्ठी बंद किया, लंबा गहरा सांस लिया, मुट्ठी ऐसे छोड़ा, लंबा गहरा सांस छोड़ा। प्रयास पूर्वक अच्छी आदतों को सीखना पड़ता है। शुरू में थोड़ा लगेगा अननेचुरल कि हम ये लंबा गहरा सांस ले रहे हैं, लंबा गहरा सांस छोड़ रहे हैं, ये अननेचुरल लगेगा। लेकिन बाद में जो है शरीर में सेट होगा और हमें नेचुरल लगेगा, तब हमारा यह सही मायने में अच्छा लगेगा। लीजिए सांस अंदर छोड़ दिया, डीप ब्रेथ इनसाइड, डीप ब्रेथ आउटसाइड। तो इसमें हम हाथों को इस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं लंबे गहरे सांसों के साथ। ओम सभी को करना है, सभी को जीवन में अपनी बॉडी के अंदर योगासन के लिए तैयार करना है अपने शरीर को। और एकाएक अगर योगासन करेंगे शरीर में दर्द हो जाएगा, जोड़ों में मचक आ जाएगी, मसल क्रैम्प हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे रे मना धीरे सब कारज होए। तो धीरे होता है। तो धीरे का मतलब इतना भी धीरे नहीं, ये धीरे का मतलब होता है हमारा प्रयास जो है लगातार हो और फिर जो है हमारा उसका फल मिलेगा। जैसे दोनों कंधे पर हाथ रख दिया, गोल घुमाया, तो इस तरह से जो है सूक्ष्म व्यायाम का मजा लीजिए। और जिंदगी में जितनी भी सजाएं मिल जाती है जाने अनजाने, उससे मुक्ति पाइए। जो बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जो पेट का गैस प्रॉब्लम, तमाम तरह के जो शरीर के अंदर टॉक्सिक मटेरियल का जमावड़ा हो जाता है, कंस्टिपेशन हो जाता है, पेट जाम हो जाता है, तमाम तरह के सर दर्द हो जाता है, बुखार लग जाती है छोटी छोटी बातों पर। इंडाइजेशन और कंस्टिपेशन एक बहुत आम बड़ी शिकायत है, पेट का जाम हो जाना। अब बताइए पेट क्यों जाम होगा? जब हम प्राणायाम करेंगे कपालभाति, यह भी एक सूक्ष्म व्यायाम है। देखिए कपालभाति सबसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसके जो खान पान का जो हम देखते हैं कि 90% लोग ऐसे हैं जो पेट को तो समझते हैं कि वह आराम करने का एक जरिया है, यानी वो बखारी है, एक स्टोर रूम है, उसमें भर दो, सो जाओ और फिर उठो, स्वस्थ हो जाओ, नहा जाओ लक्ष्य साबुन से। ऐसा नहीं, शरीर को इंटरनली साफ करना होगा। इसके लिए सुबह उठ करके 4 गिलास पानी पीना होगा। 4 गिलास पानी एकाएक नहीं, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि कहा और हमने 4 गिलास इकट्ठे पी लिया। हमने आधे गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा करके 4 गिलास पानी पिएंगे। और कपालभाति, ऐसे कपालभाति करेंगे तो पूरा पेट सेट हो जाएगा। और पेट की बीमारियां तो 99% लोगों को है। तो इसके लिए मैं आज बार बार बताता हूं कि सबसे अच्छा आसन रहता है प्यारे दोस्तों कि योग मुद्रासन। इसमें जिसका शरीर पतला दुबला मने इतना है कि वो अपने पद्मासन में बैठ पाए तो दायां पैर रख दीजिए, बायां पैर उसके ऊपर रख दीजिए और ऐसे पूरा माने पूरे शरीर को अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर ऐसे उठाइए, लंबा गहरा सांस भरिए और रुक जाइए। और फिर जब आपका अभ्यास हो जाए तो लंबे गहरे सांसों को आप कंटिन्यू रखें, लेना और छोड़ना। और इसको कुछ देर बना के रखें। अपने शरीर का भार उठा नहीं सकते, चले दुनिया का भार उठा लें, ये काम संभव है। अपने आप को आपने सुधारा नहीं, चले समाज सुधारक बनने, ये तो छलावा है। कब तक चलेगा? छद्म देश में हम कब तक जी पाएंगे? अगर गधा एक भेड़िया एक जो है शेर का खाल पहन ले तो उसकी पकड़ में तो आ ही जाएगा।
अब योग मुद्रासन की चर्चा पेट सेट करने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद देखिए, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ उसके ऊपर, हथेलियों के ऊपर हथेली है और ठोड़ी के नीचे रखना है। सांसों को लंबा गहरा पहले लीजिएगा, फिर सांसों को लंबा गहरा छोड़िएगा और आगे की तरफ झुक जाइएगा। मजा आएगा। ठोड़ी को आप जमीन में चिपका करके सांसों को थोड़ी देर छोड़ करके रोक दीजिए, मजा आएगा। देखिए पेट से पेट के अंदर आपका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहेगा, वही तो फायदा करेगा। प्यारे साथियों, 3 बार कम से कम करिएगा। एक बार किया, फिर सांसों बाहर छोड़ के रोक दीजिएगा। कितना 15 सेकंड कम से कम, 30 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट रुकने अभ्यास पे डिपेंड करता है कि हम कितना अभ्यास है। हमारे अभ्यास जितना करेंगे उतना होगा। और फिर बायां हाथ नीचे, जैसे दायां हाथ नीचे रख करके 3 बार कर लिया। अब बायां हाथ नीचे और दायां हाथ उसके ऊपर रख करके पेट की ठोड़ी के नीचे जो है सांस बाहर छोड़ करके पेट को अंदर घसा करके ठोड़ी को जमीन में चिपका देना है। सांस अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर धसा दिया। प्यारे साथियों, 2 बार तो कम से कम करिए। देखिए, फिर सांस लेते ऊपर आ जाइएगा। देखेंगे जैसे ही पेट थोड़ी के नीचे जैसे हाथ से प्रेशर पड़ता है ना, तो पेट के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। गजब। तो अब कोई पद्मासन में बैठ पाएगा तब तो। अब वो पहले पद्मासन बैठने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करे, कुछ तितली आसन करे, कोई जैसे जैसे बताया गोल गोल घुमाए, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर हाथ की मुट्ठियों को ऐसे खोल करके आप ऐसे बैठ करके आराम से करें, फिर ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें। फिर कुछ अपना भी दिमाग लगाएं कि पूरा बॉडी को फ्री करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, योगिंग जोगिंग इत्यादि। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नए कार्यक्रम से।